प्रशांत महासागर में युद्ध का एक मोर्चा खुलने के आसार अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर चीन और उत्तर कोरिया लगातार खतरे का सबब भी बने हुए हैं और इसलिए जापान ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से 400 टॉमहॉक मिसाइल की डील कर रहा है। दरअसल ये वो मिसाइल है जिसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। प्रशांत महासागर में खलबली मची है। उत्तर कोरिया मिसाइल पर मिसाइल चला रहा है और इससे न सिर्फ दक्षिण कोरिया खतरा महसूस कर रहा है बल्कि जापान भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जापान को सिर्फ उत्तर कोरिया से खतरा महसूस नहीं होता बल्कि उसे रूस और चीन से भी खतरा महसूस होता है। कम से कम जापान की नई रक्षा नीति तो यही कहती है, जिसमें चीन का नाम सबसे ऊपर है। यही वजह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो जापान सिर्फ रक्षात्मक नीति पर चल रहा था, अब हमलावर नीति की ओर रुख कर चुका है और इसी सिलसिले में अमेरिका से हथियारों का सौदा कर रहा है। टोमाहॉक मिसाइल को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और अपनी रक्षा बजट को दोगुना कर चुके जापान की तैयारी है चीन से निपटने की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ऐलान किया कि जापान अमेरिका से 400 टोमाहॉक मिसाइल खरीदेगा। निचले सदन की बजट कमेटी में किशिदा ने यह बयान दिया। फरवरी की शुरुआत में जापान के रक्षा मंत्री ने तस्दीक की थी। जापान ने मिसाइल खरीदने के लिए 12,847 का बजट रखा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन से निपटने के लिए जापान अपनी मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने की तैयारी में है। जापान को डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग ने भी दुनिया के इस इलाके में दहशत फैला दी है, जहां ड्रैगन अपने पंख फैला रहा है और ताइवान पर कब्जे का अल्टीमेटम एक बार नहीं कई बार दे चुका है। जापान को पता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो शेंकाकू द्वीप को लेकर जापान से भी दो हाथ हो सकता है और तब जापान को ऐसे ही ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी। टोमाहॉक अमेरिका की क्रूज मिसाइल है। जंगी जहाज और सबमरीन से दागी जाती है। 1600 किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगा सकती है। हवाई रक्षा कवच को भेद सकती है। अमेरिका ने 2300 बार चलाई है ये मिसाइल। 1991 में खाड़ी जंग में मचाई थी तबाही। आखिरी बार 2018 में किया था इस्तेमाल। सीरिया में 66 टोमाहॉक से किया था हमला। जापान में अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा बेस है और इस वजह से भी जापान को डर है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया और अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए चीन से जंग की तो जापान में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर चीन का हमला हो सकता है और ऐसे समय में जापान की मजबूरी होगी कि वो भी ताइवान के युद्ध में शामिल हो। कुल मिलाकर जापान अपनी रक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कर रहा है। खबर यह भी है कि अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए अमेरिका जापान में F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर चुका है, जिन्हें जर्मनी से भेजा गया है। जाहिर है चीन और उत्तर कोरिया के खतरे से अमेरिका भी वाकिफ है और वो भी अपने सैन्य ठिकानों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है।